next questions which are asked in a previous year, and these questions are purely dependent on symmetric and skew symmetric matrix, जिसके लिए थ्योरी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने बात कर ली है, तो हम लोग केवल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, if A is symmetric and B is skew symmetric such that A plus B is equal to दिया गया 2, 3, 5, -1, then the value of A into B। मतलब एक मैट्रिक्स जिसका सम A और B दिया गया है, जिसमें A क्या है, सिमेट्रिक है और B स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आपको ये पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम बात करें, जैसे कि A प्लस B दिया गया है और ये जो वैल्यू दी गई है वो है 2, 3, 5, -1। अब ये क्या सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर इंडिविजुअली A और B की वैल्यू मालूम हो जाए तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग एक काम करें कि यहाँ पे A B का ट्रांसपोज ले लिया जाए, तो ये वैल्यू मुझे लगता है कि ये आ जाएगी कुछ 2, 3, 5, -1। और जैसे ही आपने ट्रांसपोज किया तो A का ट्रांसपोज आएगा बेटा और प्लस B ट्रांसपोज होगा और इसकी वैल्यू आएगी 2, 3, 5, -1। A ट्रांसपोज आपको मालूम है क्या कंडीशन दी गई है, A ट्रांसपोज की वैल्यू A दी गई है और B ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B दिया गया है, क्योंकि A क्या है, सिमेट्रिक है और B स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यू जो मालूम है A माइनस B इज इक्वल टू है 2, 5, 3, -1। अब दो इक्वेशन हमारे पास है, इन दोनों को सॉल्व करके A B की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो देखिए, हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर रहे हैं, 2A की वैल्यू देखिए क्या आती है। ऐड कर रहे वैल्यू क्या आएगी 4, ध्यान से देखेंगे 8 और ये -2 मीन्स A की जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 2, 4, 4, -1। A आ गया बेटा, ठीक है, A की वैल्यू आ गई। अब बात करेंगे सब्सट्रैक्शन की। फर्स्ट एंड सेकंड को हम सब्सट्रैक्ट कर दें तो 2 भी आएगा। अब डिफरेंस देखिए बेटा, 2, 2 0 हो गया, 3 -5 -2 हो जाना चाहिए, 5, 3 यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 0, ठीक है, क्योंकि स्क्यू है तो डायगोनल तो 0 होना ही चाहिए। तो B की जो वैल्यू आएगी, B आ गया 0, 0, -1 एंड 1। A मालूम हो गया, B मालूम हो गया। अब सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करना, तो A इंटू B कर देते हैं। तो वैल्यू क्या है 2, 4, 4 -1 एंड 0, -1, 1 एंड 0। चेक कर लीजिएगा, रो विथ कॉलम 2 टाइम्स 0 होगा, मतलब वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। अगेन रो विथ कॉलम -2 एंड 4 का 0 हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई क्या, सेकेंड रो, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई विथ 0, 0 हो जाएगा और -1 आ जाएगा। एंड 4 मल्टीप्लाई विथ -4 एंड -1 0, तो वैल्यू क्या आ गई तो -4 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा A इंटू B की वैल्यू, ठीक है। ये अब आप सोचिए कि क्वेश्चन जो आया था, ये अब भी क्वेश्चन आया है 2019 के मेंस में, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे डिपेंड कर रहा है। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाला भी किया था, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस इफ A इज इक्वल टू दिया गया है, एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई है, एंड वैल्यू जो है यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे जो वैल्यू है वो एक्चुअल में स्टेप से A इंटू A पावर T इज इक्वल टू 3 टाइम्स I3 दिया गया है, 3 टाइम्स I3 दिया हुआ है। और इस केस में कितनी मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं उसके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो सिंपल सा है, A इंटू A ट्रांसपोज के क्या है 3I3 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखते हैं वैल्यू लिख लेते हैं 2, 0, 2x है, 2x है, 2y -y हो गया, सॉरी -y यहाँ पर है, 1 -1 1, ट्रांसपोज देख लीजिए 0, 2y 1 हो गया,
2xy माइनस 1 एंड 2x माइनस y 1। अब सिंपल इसे मल्टीप्लाई करना है और कंपेयर किससे करना है, 3 टाइम्स I3 से मल्टीप्लाई, रो विथ कॉलम 0 हो गया, 4y स्क्वायर जाएगा बेटा और प्लस 1 आ जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकेंड फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड एलिमेंट 0 हो गया बेटा, 2y स्क्वायर और माइनस का 2y स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगेन 2xy सॉरी 4xy आएगा और ये आएगा माइनस का y आएगा, सॉरी गलत हो रहा है, 0 आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2y स्क्वायर आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट दिस वन एंड दिस वन, ये 0 हो गया, 2y स्क्वायर माइनस 1। ओके, यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी। यहां देखते हैं 4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वैल्यू देखेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ओके, सेकेंड रो कंप्लीट। नेक्स्ट देखेंगे दिस, ये 0 हो गया, माइनस 2y स्क्वायर मेरा प्लस 1 आ गया। इसको इसके साथ देखते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा माइनस 1 है एंड दिस वन 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 1 है। इस टाइप से आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है और ये जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 300, 030 और 001। हाँ बेटा, कंपेयर कर लेते हैं इसे, तो कंपेयर कर लीजिए, वैल्यू कितनी आ गई, 4y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। सो y स्क्वायर इज इक्वल टू आपको दिखेगा 1/2, सो y इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू आ गई, चेक कर लीजिए इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए अगेन 0 आ जाएगा, मतलब y को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। बात आती है इसकी, तो यहाँ पे अगर देखा जाए या हम लोग बात कर रहे थे y की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ देख लेते 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा, 1/2 है, 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2 इज इक्वल टू 3 हो गया। सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 3/2, ठीक है। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 3/8, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/8, ठीक है। x की वैल्यू आ गई, अब x की वैल्यू आ गई है तो अब चेक कर लीजिए बेटा, ये वैल्यू 3 है, ये वैल्यू भी 3 के इक्वल है, ठीक है। सेटिस्फाई करा लीजिएगा, तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पे कितने पेयर मिल रहे हैं हमें, x के कॉरस्पॉन्डिंग y की 2 वैल्यू मिल रही है, x की सिंगल वैल्यू के लिए y की कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है, और x की दूसरी वैल्यू के लिए भी y की 2 वैल्यू मिल रही है, मतलब कितने पेयर बन रहे हैं, 4 पेयर्स बन रहे हैं। दे आर 4 पेयर्स, कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स, imply that 4 matrices are possible। कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, 4 मैट्रिक्स पॉसिबल होंगी, ठीक है। बात समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ p इज इक्वल टू दिस वन √3/2, 1/2 माइनस 1/2 √3/2 है, a की वैल्यू दे रखी है, एंड q इज इक्वल टू दिया गया है, q इज इक्वल टू PAPT ट्रांसपोज दिया गया है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ PT q पावर 2005 और आपको वैल्यू बता दी p, ठीक है। मतलब आपको चाहिए q पावर 2005, आपको ये पता है कि q पावर 2005 करने की पॉसिबिलिटीज तो नहीं बनती है, ठीक है, क्योंकि आप इतनी लंबी वैल्यू निकालोगे नहीं। तो हमें अब समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि आपके पास p और p के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बीच में a भी है, ठीक है।
तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं कि वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो वैल्यू p है और p ट्रांसपोज है तो हम लोग इसको चेक करने जा रहे हैं, p इंटू पी ट्रांसपोज। ठीक है, चेक करते हैं। तो वैल्यू क्या आ गई, √3/2 आ गई, 1/2 है, -1/2 और ये √3/2 इन मल्टीप्लाई ऑफ ट्रांसपोज। √3/2 हो गया बेटा, ये 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, √3/2 हो गया। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए बेटा, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 3/4 और प्लस 1/4, 3/4 प्लस 1/4 वैल्यू 1 आ जाएगी। अगेन इससे मल्टीप्लाई किया तो -√3/4 आएगा और यहाँ पर √3/4 माइनस प्लस वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, अगेन माइनस यहाँ आएगा, यहाँ प्लस आएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0 आ जाएगी। यहाँ मल्टीप्लाई किया 1/4, 3/4 वैल्यू आ गई 1। इसका मतलब है p इंटू पी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर आप चाहें तो इस टाइप से भी ट्राई कर लीजिए, p इंटू पी। अगर आप इससे भी ट्राई करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 1 0 0 1 आएगी। ये भी क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब ऐसा हम कर क्यों रहे थे समझते हैं। अब आपको क्वेश्चन जो पूछा गया वो एक्चुअल p थी, q पावर 2005 पूछा गया और इंटू p पूछा गया है। अच्छा, इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, pt और q पावर 2005 की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या बेटा PAPT 2005 इंटू वैल्यू क्या आ गई p आ गई। तो अब हम लोग बात कर सकते हैं 2005 जो दिया गया उसको हम कैसे अरेंज करें। तो इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, pt लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं PAPT, फिर लिख सकते हैं PAPT और ऐसे ही हम बात करेंगे 2005 टाइम्स और बाद में लिखेंगे p, क्या लिखेंगे p। ठीक है, हम यहाँ पे भी लिख देते हैं PAPT। ठीक है, अब समझिएगा हम लोग इस अरेंजमेंट को कुछ चेंज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं PT, इस p को इसके साथ ले लिया, इंटू में a आ गया, इस PTP को एक साथ ले सकते हैं। ठीक है, इंटू में क्या आ गया a आ गया, अगला भी PT p आएगा, ऐसे लास्ट में भी जाकर के a आएगा, a के साथ क्या आएगा PTP आएगा। ठीक है, अब देखिएगा इन सभी की वैल्यू आइडेंटिटी है, ये सभी वैल्यू क्या आइडेंटिटी है। तो बच क्या गया बेटा a⁻2005 बच गया, क्योंकि इन सबकी आइडेंटिटी वैल्यू आ जाएगी तो i से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचेगा a⁻2005 बचेगा। मतलब हमें निकालना क्या बेटा a⁻2005 की वैल्यू निकालनी है। अब a⁻2005 a हमारे पास पता है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1101। अब a मालूम है तो हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल लीजिए बेटा 1101, क्योंकि चेक तो करना ही पड़ेगा। देखिए वैल्यू क्या है बेटा 1 आएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा, 0 0 + 1, ये a² हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको एक आइडिया समझ में आया कि वैल्यू क्या चेंज हुई, 2 चेंज हुई। अब एक काम करते हैं, क्यूब निकाल लेते हैं, 1 0 0 सॉरी 1 0 1, तो एक क्यूब देखा गया, वैल्यू क्या है बेटा रो विथ कॉलम 1 1 + 2 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 आ रहा है और यहाँ पे देखें तो 1 आ रहा है। मतलब जो सीक्वेंस है ये बढ़ रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बाकी तो कुछ चेंज हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि a⁻2005 की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 1 0 2 0 0 5 एंड 1, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेंस लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है तो थोड़ा सा इनवर्स पे डिपेंड कर जाता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ए बी का जो इनवर्स होता है वो एक्चुअली बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। बस अगर आपको ये पता है तो अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, और ये क्वेश्चन हम लोग आगे भी करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे दिख गया था, अच्छा लगा था, इसलिए बता दे रहा हूँ मैं।
Let M and N be two three-cross-three non-singular skew symmetric matrix. Non-singular अभी आपको लोड देने की जरूरत नहीं है. Non-singular का मतलब हम लोग बात करेंगे क्योंकि इनवर्स अगर होता है तो फंक्शन मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए. ठीक है. अब देखिए ध्यान से, स्क्यू सिमेट्रिक कहा गया है. क्या कहा गया? स्क्यू सिमेट्रिक. मतलब सीधा सा कि m t की वैल्यू -m है और n t की वैल्यू भी -n है. ठीक है. और वैल्यू बतानी है और सत्य कहा गया m इंटू n की वैल्यू nm है. m इंटू n क्या दिया गया है? n इंटू m दिया गया है. If pt is transpose of p, then this value है m square n square and m transpose n की जो वैल्यू दी गई वो इनवर्स में और दिया गया m इंटू n इनवर्स का ट्रांसपोज दिया गया. चलिए बेटा बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टीज यूज कर लेते हैं. यहाँ पर देखिए m स्क्वायर है n स्क्वायर है इनवर्स लगा हुआ है. m t को पहली बात तो -m लिख सकते हैं तो माइनस इसे लिखेंगे n इनवर्स m इनवर्स. ध्यान से देखिएगा m t की जगह पे -m कर दिया है और इनवर्स लगाया है तो चीजें चेंज हो गई हैं. ए बी का इनवर्स है बी इनवर्स ए इनवर्स है तो पहले ये आएगा देन ये आएगा. ओके. यहां बात करते हैं तो अब ट्रांसपोज का भी आपको मालूम होगा कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू द बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज. तो यहाँ पे ट्रांसपोज करने के बाद एन इनवर्स का ट्रांसपोज हो गया इनटू एम ट्रांसपोज हो गया. ठीक है. चलिए तो अब देखिए माइनस को बाहर निकाल सकते हैं तो ये वैल्यू आ गई एम स्क्वायर और इसे हम लिख सकते हैं एन इंटू एन इनवर्स. ध्यान से देखिएगा यहाँ से स्क्वायर था एन इंटू एन इनवर्स दिख गया था मुझे. वैल्यू आ गई एम इनवर्स. यहाँ हम लिख सकते हैं एन ट्रांसपोज का इनवर्स लिख सकते हैं. एम ट्रांसपोज की जगह -n लिख सकते हैं. ठीक है. इस माइनस से इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया. ये आ गया एम स्क्वायर इंटू एन. ये वैल्यू आइडेंटिटी हो जाती है. बच क्या गया बेटा? एम इनवर्स बच गया. ठीक है. ये एन ट्रांसपोज का इनवर्स है मतलब -n का इनवर्स है. एन ट्रांसपोज मतलब एन इनवर्स और ये -m की जगह +m हो जाएगा क्योंकि माइनस यहां से उठा करके मैंने यहां रख दिया. अब देखते हैं यहाँ पे कुछ और कैलकुलेशन हो सकता है क्या? m इंटू एन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं m इंटू एन लिख सकते हैं और ये m इनवर्स है ही. ये माइनस का माइनस बाहर कर दीजिए. इसको हमने n का इनवर्स कर दिया और m कर दिया. ठीक है. -m इंटू एन का मतलब n इंटू एम है और ये n इनवर्स m हो गया. ओके. अगर हम इसको देखें तो ये आइडेंटिटी है तो i हो जाएगा तो -mn इंटू आई के साथ n इनवर्स हो गया तो m आ गया. अब इसको देखा जाए तो ये भी i हो जाएगा तो वैल्यू आ गई -m का स्क्वायर. ठीक है. बात समझ में आई है? तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है. ठीक है. अदरवाइज आप आगे क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है. बस केवल हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया है और इस प्रॉपर्टी का यूज किया है जो गिवन कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है. ठीक है. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे क्योंकि हम लोगों ने बात की केवल स्क्यू या ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी के ऊपर सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. ठीक है. अब हम लोग को बात करनी है इसके बाद ये एक्चुअल में जितने भी पार्ट्स हमने बात की अभी तक की वो सभी के सभी अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे डिपेंड करते हैं जो कि बहुत बेसिक पार्ट होता है मैट्रिसेस का. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए होगी. तो डिटरमिनेंट एक्चुअल में मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है तो डिटरमिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे. देन फिर मैट्रिक्स के और भी पार्ट्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है. चलिए तो आप इसे कंप्लीट